बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने दो तीन चीज़ें बात करनी है, बड़ी ज़रूरी हैं कि जो बोल की नशरियात पे पाबंदी लगी है, फ़ेसबुक पे पहले ही पाबंदी है, तहरीक लब्बैक के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि उसको कालअदम करार दिया हुआ है। मैं एक दो चीज़ों की वजाहत कर दूं कि बेसिकली कालअदम तहरीक या कोई पार्टी या कोई एक जो भी जमात कह लें उस वक्त होती है जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इसको कालअदम करार दिया जाए तब बाकायदा तौर पर। लिहाजा अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स नहीं किया हुआ, हुकूमत ने दरख्वास्त भी नहीं की थी, तो इसलिए अभी तक हम ये इसको कालअदम कह नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत कहती है, लिहाजा हम मजबूर हैं ये कहने पे। तो एक तो इस हवाले से, दूसरा शुएब अख्तर साहब का जो मामला हुआ पीटीवी पे, उसका बड़ा अफसोस है। मगर एक दो चीज़ें मैं रियासत के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, एक कौम के तौर पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखें, हमारा मकसद किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ़ तनकीद ही करें हुकूमत पर। हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जिस मुल्क की सूरत हाल, इंटरनेशनल प्रेशर और बड़ी सारी चीज़ों से गुजर रही होती है, अंदरूनी और बैरूनी हालात से सिर्फ़ और सिर्फ आगाह रियासत होती है, वक्त की जो हुकूमत होती है वो होती है। लिहाजा सपोर्ट करें किसी को, किसी की मुखालफत करें, उसमें आपका जो एक लेवल बरकरार रहना चाहिए वो कौमी सलामती के हवाले से, मुल्की मामलात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सबसे पहले होने चाहिए। एज़ आ कौम हमको मिलकर जो काम करना है वो मुल्क को मजबूत करना है, ना कि अपनी बात को मनवाना होता है। अपनी बात से मुराद ये नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, जो दुनिया सोच रही है या हुकूमत सोच रही है वो गलत है। लिहाजा आपने हमेशा हुकूमत के जो भी वो काम अच्छे करे उसको सपोर्ट करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जो भी काम जो अच्छा है हुकूमत का, उसके वज़ीरों का है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ अच्छी उसको अच्छा कहें, जो बुरी है उसको बुरा कहें। हमने रियासत पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमने बात करनी है रियासत के लिए करनी है, हमने पाकिस्तान की मजबूती और यकजहती की बात करनी है। ये नहीं है कि हम अपने एजेंडा, अपने जहन में एक सोच लें कि ये ठीक और ये गलत है और उसके मुताबिक जो मुंह में आए में हम कह देते हैं। मगर मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे हैं, बेशक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तनकीद की जद में है, उनसे कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है, मगर एज़ आ कौम हम कम से कम तनकीद करते वक्त भी जो हमारी रवायात हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारी जो बातें, हमारे अल्फाज हैं, हमारा लहजा है, वो ऐसा हो कि उसमें ये नज़र आए कि आप कौम के लिए, आप पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए आप वो बात रियासत के लिए कर रहे हैं, वो आपकी ज़ाती राय नहीं है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बोर्ड नशरियात के हवाले से हुकूमत को, फवाद चौधरी साहब ने ख़ास तौर पे, ज़ाती भी उनके मामलात ऐसे हैं जो अपना जो जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स हैं, तो मैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ओपन करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जितना भी इमरान खान साहब का धरना था या उनका जो कैंपेन थी इलेक्शन की, उसमें ख़ास तौर पे सारे चैनल्स ने उनके साथ मिल के काम किया था, सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया था। लिहाजा फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पर या किसी भी कैमरा के थ्रू कोई पाबंदी लगाना किसी भी चैनल पर, किसी भी जमात के हवाले से, तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। लिहाजा इसको फौरी तौर पे हम एहतियाज भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं इसकी बंदिश की, और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं और अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पे ओपन किया जाए और बाकी चैनल्स को भी ये पाबंदी ख़त्म की जाए कि वो तहरीक लब्बैक की खबरें ना दें। वो एक जमात है, सियासी जमात है, मजहबी जमात है और मुझसे रसालत का मार्च है, उनका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। और वन पॉइंट एजेंडा उनका ये है कि जो हुकूमत ने लिख के दिया था वो लिखा हुआ हर टीवी चैनल पर हम हुकूमत के पास है, हुकूमत अनाउंस कर दे और अल्लाह ख़त्म हो जाए हमारा, ताकि बड़े बजाय इसके लंबे चौड़े मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात की कोई कहानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल उनके साथ आप एक बात है उनको अनाउंस करें और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फ़ेसबुक पर भी बंदी लगी हुई है, वो कोई रिजवी साहब की तस्वीर लगा दें तो नोटिस आ जाता है और कितने दिनों के लिए वो बंद कर देते हैं, ये भी ख़त्म होना चाहिए। और शुएब अख्तर साहब का वो मामला, डॉक्टर अदनान साहब का मामला, जो डॉक्टर शुएब अख्तर साहब हमारे कौमी हीरो हैं, उसका बड़ा दुख है क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है
اور اس کی سزا عدنان صاحب کو، ڈاکٹر عدنان صاحب کو بھگتنی پڑ رہی ہے اور پڑیں گے بھی، مگر یہ معاملہ آئندہ کسی بھی چینل پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری قومی ہیروز کی عزت ہے، انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لہٰذا ان کو بڑا ہی ایک نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔